नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है वाईटी ग्रुप स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के छठे पाठ को। और इसके पहले हम 5 बायोलॉजी के एमसीक्यू 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं और इसका लिंक नीचे मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट भी है बायोलॉजी एमसीक्यू करके, या फिर आप सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी बाय वाईटी ग्रुप स्टडी, तो हमारा वीडियो शो करने लगेगा। और आज हम आइए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की मस्तिष्क में यानी ह्यूमन ब्रेन का वजन कितना होता है? तो ह्यूमन ब्रेन का वजन 1350 ग्राम होता है। 1350 ग्राम होता है। आज हम ब्रेन पर ही चर्चा करने वाले हैं। जन्म के बाद किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है? तो जन्म के बाद तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग कौन है? तो अग्र मस्तिष्क, प्रोमस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क यानी पीछे वाला, तथा मध्य मस्तिष्क यानी फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन एवं बैक ब्रेन, यानी इसका आंसर होगा डी सभी। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग सेरिब्रम है। सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों में बहुत डिफरेंट है। सेरिब्रम। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उनके किस अंग में ऊतकों के मर जाने से होता है? तो किसी वस्तु के जैविक मृत्यु का अर्थ उसके ब्रेन यानी मस्तिष्क के ऊतकों के मर जाना को हम जैविक मृत्यु कहते हैं। दिल की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है? तो दिल की धड़कन की गति अनुकंपनी तंत्रिका से बढ़ती है। और मतलब इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में हुए नियंत्रण केंद्र जो भूख प्यास संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, विनियमित करता है, क्या कहलाता है? तो हाइपोथैलेमस। यही प्रेम को भी संतुलित करता है और भी बहुत सारा चीज़ को, प्यास को, भूख को, गुस्सा को, दर्द को, हाइपोथैलेमस। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। और इसका पीडीएफ नीचे मिल जाएगा टेलीग्राम पर। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियंत्रण का नियामक है या फिर नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा। मेडुला ऑब्लिगेंटा निगलने तथा उगलने का को नियंत्रित करता है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। मनुष्य में कुल कितने जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती है? तो मनुष्य में कुल 12 जोड़ी 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती है मनुष्य में। नेक्स्ट है, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क के 2 गोलार्धों मिस्टेक है, 2 गोलार्धों को कौन जोड़ता है? तो मानव मस्तिष्क के 2 गोलार्धों को कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है। कॉर्पस कैलोसम। तंत्रिका कोशिकाएं किस माध्यम से सूचना का संचालन करती है? तो तंत्रिका कोशिकाएं इलेक्ट्रिक इम्पल्स द्वारा सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को संचालित करती है। तंत्रिका तंत्र
संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी यानी न्यूरॉन का स्टडी ऑफ न्यूरॉन, उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर करिए, सोशल मीडिया पर शेयर करिए इसको दोस्तों के साथ। अंतर्ग्रंथनीय संधि से निकलने वाले रसायन को कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो तंत्री पेशियां यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स। नेक्स्ट है, मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो मानव के कपाल में 8 हड्डी पाई जाता है, 8 हड्डी। मानव मस्तिष्क में भूख व प्यास को नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस। मानव के भूख और प्यास का नियंत्रण, प्रेम का, गुस्सा, दर्द, सुखी, खुशी, इस सब का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है, इसका जिम्मेदार हुई है। मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करता है, तो ये भी हाइपोथैलेमस, तापमान को नियंत्रित करना हाइपोथैलेमस का काम है। निम्न मानव मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता यानी आईक्यू पावर, आईक्यू लेवल को कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता यानी आईक्यू पावर को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। और नेक्स्ट है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क से ऊपर 3 परत बनी होती है। मस्तिष्क के ऊपर 3 परत ऐसे करके बनी होती है, जिससे कहते हैं पहला ड्यूरा मेटर, दूसरा होता है अरेक्नाइड मेटर और तीसरा पाया मेटर। यानी इसका आंसर तीनों होगा, ड्यूरा मेटर, अरेक्नोइड और पाया मेटर, तीनों। मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क के अध्ययन को भी न्यूरोलॉजी तथा न्यूरॉन यानी तंत्रिका के अध्ययन को भी न्यूरोलॉजी कहते हैं। और जो इससे अध्ययन मतलब जो इसके प्रोफेसर डॉक्टर होते हैं उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा हुआ है? तो कनपट्टी का भाग यानी टेम्पोरल लोब। मानव शरीर में मांसपेशी की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? तो मानव मांसपेशी की गतिविधि को नियंत्रित करता है, तो प्रेरक तंत्रिकोशिक नियंत्रित करता है। ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग 0.1 सेकेंड तक रहती है, यानी 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड तक रहता है, 1/10 सेकेंड तक। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम, मानव मस्तिष्क जिस हड्डी के ढांचे में बना रहता है, सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है, उसे हम क्रेनियम कहते हैं। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स, जो लेयर होता है में कौन सा द्रव्य भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है? तो सेरेब्रोस्पाइनल द्रव होता है। नेक्स्ट, मेनिंजिस के संक्रमण को सूचना के कारण कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस होता है, ये ज़्यादातर बच्चों में होता है। मेनिंजिस के संक्रमण के या फिर सूजन के कारण मेनिंजाइटिस रोग होता है। मेनिंजिस यानी वो जो 3 लेयर होता है ना, ये तीनों को मेनिंजिस कहते हैं। और इसका पहला ड्यूरालुमिन, दूसरा अरेक्नाइड और तीसरा पायामेटर है। ड्यूरामेटर, पायामेटर और अरेक्नाइड मेटर ऐसे। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण यानी फिर से उत्पन्न होने की क्षमता सबसे कम होती है? तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क।
यानी ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो, या फिर कट उठ जाएगा तो जल्दी नहीं रिपेयर हो पाता है, मतलब टाइम लगता है, लॉन्ग टाइम लगता है उसमें, इसलिए ब्रेन का जल्दी ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। नेक्स्ट है ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क यानी ब्रेन की गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है। ब्रेन के गतिविधि को दर्ज करने के लिए ईईजी का प्रयोग करते हैं। और ईसीजी का प्रयोग हृदय की गति को दर्ज करने के लिए, गतिविधि को दर्ज करने के लिए, यानी एक्टिविटी को दर्ज करने के लिए करते हैं। ईसीजी हृदय में ईसीजी यानी इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम और ग्राफ, और ईईजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऐसे होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो प्रमस्तिष्क है। इसका ऑप्शन नहीं दिया, प्रमस्तिष्क ये आंसर है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और इसका पीडीएफ नीचे लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर YT ग्रुप स्टडी ये सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने पर नीचे लिंक मिलेगा एक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, हंसते रहिए।